नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। कारगिल विजय दिवस पर झारखंड समेत देश भर के कई कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने युद्ध नायकों को किया नमन। संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन भी दोनों सदनों में हंगामा। राज्यसभा से विपक्ष के 19 सांसद हफ्ते भर के लिए निलंबित। मुख्यमंत्री ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 में झारखंड के सफल अभ्यर्थियों के साथ किया संवाद। कल लोहरदगा में लाभुकों को बिरसा हरित ग्राम योजना का देंगे लाभ। और निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 3 अगस्त को। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की रिमांड बढ़ी। और अब समाचार विस्तार से। देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। राष्ट्र कारगिल विजय दिवस के युद्ध नायकों को याद कर रहा है और शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की स्मृति में यह दिवस हर साल मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर जवानों को नमन किया है। सुश्री मुर्मू ने एक ट्वीट में कहा कि यह दिवस सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने 1999 में राष्ट्र की रक्षा करने में अटूट देशभक्ति और अदम्य वीरता का प्रदर्शन करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री नायडू ने कहा कि देश कारगिल के शहीदों को सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा उनका ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कारगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा में साहस और शौर्य के लिए देश के वीर सपूतों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती के गौरव का प्रतीक है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कारगिल विजय दिवस पर देश के वीर सैनिकों, उनके परिजनों समेत समस्त देशवासियों को नमन किया है। कारगिल दिवस के अवसर पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। रांची के अल्बर्टिका चौक पर नेशनल कैडेट कोर NCC द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर द्वारा वीर सैनिकों के सम्मान में पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा रांची के विधायक CP सिंह भी शामिल हुए। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। सिमडेगा में आयोजित तिरंगा यात्रा में पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रियंक भगत भी शामिल हुए। जमशेदपुर में भी भाजयुमो महानगर कमेटी के अध्यक्ष अमित अग्रवाल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वजा को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। श्रीमती मुर्मू के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद दोनों के बीच यह पहली मुलाकात है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कल भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। राष्ट्रपति सचिवालय ने ट्वीट कर राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री के मुलाकात की जानकारी दी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के 4 सांसदों को अनुचित आचरण के कारण मानसून सत्र के शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है।
इन पर सदन की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप है। निलंबित सांसद विपक्ष के अन्य सदस्यों के साथ अध्यक्ष के बार बार अनुरोध के बावजूद मूल्य वृद्धि के खिलाफ नारे लगा रहे थे और तख्तियां लहरा रहे थे। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर, रामयास हरिदास, ज्योति थीमणी और टीएन प्रथपन को निलंबित किया गया है। उधर राज्यसभा के 19 विपक्षी सदस्यों को भी आज अभद्र व्यवहार के कारण सप्ताह भर के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस प्रदेश कमेटी की ओर से आज रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के समक्ष सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ओम की ध्वनि और मंत्रों से गुंजायमान है बाबा नगरी देवघर। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2022 में झारखंड सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए हैं। जोहार, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का झारखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह बाबा नगरी की महिमा है कि झारखंड के अलावा यहाँ पर देश और राज्य के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जोहार, हर हर महादेव। न रहे मन में कोई भी दुविधा, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में जलार्पण और दर्शन के लिए मिलेगी हर संभव सुविधा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2021 में झारखंड के सफल अभ्यर्थियों के साथ संवाद किया। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 चयनित अधिकारियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि उन्हें ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल लोहरदगा जिले का दौरा करेंगे। इसकी सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अपने दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री 5 जिलों के 9,500 लाभुकों को बिरसा हरित ग्राम योजना का लाभ देंगे। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू भी मौजूद रहेंगे। पाकुड़ जिले में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले के उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में हुई जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन, वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार, एसडीओ हरिवंश पंडित सहित सीओ, थाना प्रभारी और एसडीपीओ ने हिस्सा लिया।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत विवरण दे रहे हैं हमारे चाईबासा संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छात्र छात्राओं की कौशल क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण दिए जाने का कार्य किया जा रहा है। जिला नियोजनालय की ओर से चाईबासा स्थित राजकीय ITI में महिंद्रा प्राइड क्लासेस की ओर से यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 7 दिवसीय यह प्रशिक्षण पूरी तरह से निःशुल्क होगा। 12वीं पास विद्यार्थियों को दिए जाने वाले इस प्रशिक्षण में पर्सनालिटी मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल, इंटरव्यू समेत व्यक्तित्व विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और टिप्स दिए जा रहे हैं। जिले के पिछड़ेपन को देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि इस प्रकार के निःशुल्क प्रशिक्षण से न सिर्फ आर्थिक एवं बौद्धिक रूप से पिछड़े छात्रों की कौशल क्षमता का विकास होगा, बल्कि उन्हें इस प्रकार के निःशुल्क प्रशिक्षण का लाभ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मिलेगा। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत के लिए 1 सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। आज पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर ईडी के विशेष अदालत में सुनवाई हुई। पूजा सिंघल के अधिवक्ता ने श्रीमती सिंघल पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया, जबकि ईडी ने बहस के लिए कोर्ट से मांगा समय। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के 3 अगस्त की तिथि मुकर्रर कर दी। झामुमो नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को रिमांड अवधि 6 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार पंकज मिश्रा को आज PMLA स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की ओर से 8 दिनों की रिमांड मांगी गई, लेकिन अदालत ने 6 दिनों का रिमांड मंजूर किया। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बारीडीह सामुदायिक भवन परिसर में 73वां वन महोत्सव मनाया गया। विधायक सरयू राय ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जमशेदपुर प्रमंडल के DFO ममता प्रियदर्शी ने कहा कि इस साल मानसून सत्र में जमशेदपुर वन प्रमंडल ने 45,36,219 पौधे लगाने का निर्णय लिया है। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि वन महोत्सव तभी सार्थक होगा जब पेड़ लगाए नहीं जाएंगे, बल्कि उनका संरक्षण भी किया जाए। उन्होंने नदियों की स्वच्छता पर भी जोर दिया। गिरिडीह जिले में हाथियों का उत्पात रुकने का नाम नहीं ले रहा। कल रात डुमरी प्रखंड के माघ गोपाली पंचायत के कई गांवों में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने कई कच्चे मकानों को ध्वस्त कर दिया और घर में रखे अनाज को भी बर्बाद कर दिया। इसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी गई है। गुमला जिला मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसकी पुष्टि सिविल सर्जन डॉक्टर राजीव कच्छप ने की है। उन्होंने बताया कि कस्तूरबा विद्यालय में कई छात्राओं ने सर्दी जुकाम की शिकायत की थी। इसके बाद 15 छात्राओं की जांच की गई और 4 छात्राओं में कोरोना की पुष्टि हुई। सिविल सर्जन ने बताया कि पॉजिटिव छात्राओं को विद्यालय में ही आइसोलेट कर दिया गया है और दवा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही विद्यालय के सभी 182 छात्राओं की जांच की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय राज्य सरकार के सहयोग से सभी जिलों में बिजली महोत्सव का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में आज रामगढ़ जिले में 2 दिवसीय बिजली महोत्सव शुरू हुआ। कार्यक्रम में उपायुक्त माधवी मिश्रा और उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस मौके पर उपायुक्त ने नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर बल दिया। उधर सरायकेला खरसावां जिले में भी बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा चोट के कारण कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं खेल पाएंगे। यह इवेंट 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन फाइनल के दौरान चोट लगी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता ने नीरज के कॉमनवेल्थ गेम में न खेलने की पुष्टि की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कारगिल विजय दिवस पर झारखंड समेत देश भर के कई कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने युद्ध नायकों को किया नमन। संसद के मानसून सत्र के 7वें दिन भी दोनों सदनों में हंगामा। राज्यसभा से विपक्ष के 19 सांसद हफ्ते भर के लिए निलंबित।
मुख्यमंत्री ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 में झारखंड के सफल अभ्यर्थियों के साथ किया संवाद। कल लोहरदगा में लाभुकों को बिरसा हरित ग्राम योजना का देंगे लाभ। और निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 3 अगस्त को। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की रिमांड बढ़ी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।